यार बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स कर दो, मोटिवेट करो अपने भाई को, और भी ज्यादा वीडियोस लेके आने वाले हैं। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो यार मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ना। हाय ऑल, वेलकम टू टुडेज अनवाइंडिंग ऑफ द हिंद। अल्प्राजोलम ज़ैनैक्स, XANAX, एक्चुअली ये साइकोपैट्रिक ड्रग है और ये प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं मिलता है। तो दिस पर्टिकुलर ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट स्ट्रेस एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सो इट बेसिकली बिलोंग्स टू बेंजोडियाजेपाइन क्लास ऑफ ड्रग्स। तो ये जब ये बॉडी में जाता है तो ये हम लोग का ब्रेन और नर्वस सिस्टम को क्लेम करता है, यानी कि उसको कंट्रोल करने लगता है। ये ड्रग्स न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है आजकल। और ये ड्रग एक और चीज़ क्लेम करता है जो है डिपेंडेंस और एडिक्शन, यानी कि अगर आप इसको स्टार्ट करते यूज़ करना तो आप हो सकते हैं इस पर डिपेंडेंट। व्हाट इज गाबा? Gamma aminobutyric acid. GABA is nothing but it is a neurotransmitter in the brain which controls your stress and anxiety levels. So it basically stimulates your brain. यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपका गाबा लेवल स्लो होता है। बहुत ज़्यादा लो होने पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप देखते होंगे कुछ लोग को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एंग्जाइटी के भी शिकार होते हैं। तो ये क्यों होता है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गाबा लेवल्स। तो आज हम लोग को एक इंपॉर्टेंट न्यूज नॉर्थ ईस्ट से मिला है, सैंगयोंग, ग्यास्तो पीक एंड मोन्पा कम्युनिटी। ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज इसके पीक का नामकरण करने में कुछ इश्यूज आ रहे थे। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप जानो व्हाट इज मोन्पा कम्युनिटी एंड ग्यास्तो पीक का नाम क्यों रखा गया और किन पे रखा गया। मोन्पा कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और भूटान में पाई जाती है और ये लोग मोन्पा लैंग्वेज बोलते हैं और ये लोग तिब्बतन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। व्हाट इज लोसर? LOSAR। तो बेसिकली ये मोन्सा कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो मोन्सा कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करते हैं। लोसर इज अ फेस्टिवल। लोसर तिब्बतन न्यू ईयर को कहते हैं। आइए जानते हैं सैंगयोंग ग्यास्तो पीक के बारे में। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और एक नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है। तो ये जो सैंगयोंग ग्यास्तो पीक है ये सैंगयोंग ग्यास्तो के नाम पे रखा गया है जो 6th दलाई लामा है। तो इनकी जो पोइट्री देखने को मिलती है हम लोग को, ये लव ऑफ नेचर के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। ये नेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने पोइट्री में। तो ये बेसिकली तवांग में है। तवांग इज इन अरुणाचल प्रदेश। वी ऑल नो दैट चाइना क्लेम्स मच ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग द तवांग, बट द कंट्रोल स्टिल रिमेन्स इन आवर हैंड, दैट इज इन इंडिया। सो एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल कंट्रोल एवरीथिंग इज इनसाइड इंडिया। चाइना बोलती है कि ये साउथ तिब्बत में आता है, यानी कि वो उनका पार्ट है, बट ये हमारा अभी भी हमारे कंट्रोल में है और ये बाउंड्री डिमार्केशन के अंडर है। समग्र शिक्षा, so this is an integral scheme for school education which was launched in 2018 by Ministry of Education. So it basically focuses on equitable and inclusive quality education. That means कि जो बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पाती है किसी कारण, या तो वो उनका इकोनॉमिक स्टेटस हो, या तो उनके गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, या उनको अच्छा एजुकेशन सर्विसेज नहीं मिल रहा हो, तो ये स्कीम उन लोगों के लिए है। हम लोग सब जानते हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, बिकॉज अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे तभी तो वो कुछ करेंगे, और जब कुछ करेंगे तो हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। और जीडीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर नेशन। अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। अगर एजुकेशन नहीं अच्छा होगा तो हम लोग का सोसाइटी कभी नहीं बढ़ेगा, हम लोग का इकोनॉमिक्स हमेशा नीचे रहेगा। आप देख लो जहां भी जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनका एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम सबसे टॉप पे रहता है। सो दैट्स द बेसिक थिंग विच यू शुड प्रोवाइड इन योर कंट्री। सो दिस स्कीम फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स ट्रेनिंग एंड डिजिटल लर्निंग। अगर हम लोगों के टीचर्स अच्छे से ट्रेंड रहेंगे तो बच्चे लोगों को वो काफी अच्छे से पढ़ा सकेंगे। तो इसका मोटिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, यानी कि जहां बच्चे बैठकर पढ़ रहे हो वहां एटलीस्ट बेसिक सुविधा हो। आपको एक बेसिक फैन, अच्छा सा वेंटिलेशन, एक अच्छा लाइटिंग और एक अच्छे बैठने का बेंच एटलीस्ट वो रहे। तो हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग को भी डिजिटल लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जाता था, स्मार्ट क्लासेस रहते थे हम लोग के स्कूल में। ये क्यों इतना ज्यादा डेवलप किया जा रहा है? बिकॉज डिजिटल लर्निंग से और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। आप अगर बुक्स को लगातार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आप अच्छे से ना समझ पाओ। उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप वीडियो में देखोगे, उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप म्यूजिक में समझोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो ये जो स्कीम है ये पहले के कुछ स्कीम्स को मर्ज करता है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। बात अगर आती है बाउंड्री की, तो अभी रिसेंटली श्रीलंका में इलेक्शन चल रहा था। तो श्रीलंका में अगर इलेक्शन चल रहा है तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोग जाके देखो इंडिया श्रीलंका का बाउंड्री। उसके बीच में आता है पाक स्टेट। आइए जानते हैं पाक स्टेट के बारे में। पाक स्टेट कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है ज्योग्राफिकली, वहां पे क्या क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू मैप। तो जो पाक स्टेट है दैट इज बिटवीन द तमिलनाडु एंड जाफना स्टेट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ आइलैंड नेशन श्रीलंका। एंड उसका जो वाइडनेस है वो 64 किलोमीटर से लेके 137 किलोमीटर तक वैरी करता है।
and it is less than 300 feet deep. Also आप लोग जानते होगे it is famous by the name Adams Bridge and Ram Setu. आप बहुत बार देखे होगे कि ये जो रीजन है पार्क स्ट्रीट it is in dispute over fishing rights. तो कभी कभी क्या होता है इंडिया के फिशरमैन्स कभी कभी बाउंड्री से बाहर जा कर के श्रीलंकन रीजन में एंटर कर जाते हैं क्योंकि वो समुद्र है, वहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होता, डिमार्केशन नहीं होता है, तो उस कारण से भी इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप जानते हो तो पार्क स्ट्रीट जो है वो सीरीज ऑफ लाइमस्टोन शोल्स से बना हुआ है। दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और आप लोग सबको पता है कि हाउ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्स, तो लाइमस्टोन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ओनली। जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वो इट फॉर्म्स इन मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू जो प्लांट्स जो रह चुके होते हैं, जो मर जाते हैं, उनका जो रिमेनिंग होता है, जो डिके करके रहता है, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। एंड लाइमस्टोन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो ये पार्क स्ट्रीट है इट हैज बीन यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम, ऑल्सो इट इज मेंशन्ड इन द रामायण। हम लोगों को काफी ज्यादा न्यूज में दिख रहा है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ मैप। Now let's talk about the Bangladesh infiltration issue. तो अगर आप बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन इशू समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा बांग्लादेश और इंडिया का मैप। तो जो बांग्लादेश और इंडिया का मैप है आप देखना चाहोगे तो वहाँ पे पता चलेगा इंडिया का जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये सब जो स्टेट्स है ये एक्चुअली दिस कन्वर्ज विद द बांग्लादेश बाउंड्री। जो इंडिया का जो बॉर्डर है दैट इज 4096 किलोमीटर लॉन्ग एंड ये 5th लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। आप लोगों का क्वेश्चन एक और है आज का कि आप ये बताओ कि विच इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन इंडिया। तो ये जो बाउंड्री डिमार्केशन है ये 1947 में हुआ था, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था और जब ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बना था। तो आफ्टर बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1971 तो हमारा जो बाउंड्री है दैट बिकेम इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर आप साउथ पार्ट ऑफ बॉर्डर जाओगे तो आपको मिलेगा सुंदरबन, दैट इज अ यूनेस्को साइट। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रापोल एंड बेनापोल। तो ये लैंड पोर्ट है और काफी ज्यादा बिजी पोर्ट है। बॉर्डर सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रिटी। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने देश के बाउंड्रीज को सिक्योर रखें, सेफ रखें, कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो और हमारे देश में घुसपैठिए ना घुसे। क्या ऐसा सिचुएशन बना होगा, आप खुद सोच लो कि वहां के लोग यहां भाग के आ रहे हैं एज अ रेफ्यूजी, एज अ इन्फिल्ट्रेटर। तो ये ऐसा कब होता है? अगर आप थोड़ा सा भी इसमें डीप रिसर्च करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप समझ पाओगे कि वहां पे बेसिक सर्विसेज ना मिल रही होगी लोगों को, पुलिस अच्छा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, तो वहां के लोग भाग के इंडिया में आ रहे हैं और करीबी देशों में जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है और वो 5 स्टेट से इंडिया से मिलती है। तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे लैंड है और लैंड को सेफ रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बाउंड्री लाइन इतनी बड़ी है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम और बढ़ जाता है और उन लोग के कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे हम लोग एक और टॉपिक को रिलेट कर सकते दैट इज डिफेंस एंड मिलिट्री। तो उनको एक एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की जरूरत है जिस कारण वो हमारे देश का सेफ्टी और देश का डिफेंस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो किसी भी टॉपिक को एक दूसरे टॉपिक से। तो यहां पे अगर आप इस तरीके से रिलेट करते हो आपका मार्क्स और भी ज्यादा बढ़ता है। अगर आप क्वेश्चंस का डिमांड समझ रहे हो, आप आंसर कर रहे हो किसी भी एग्जाम में, तो वेल एंड गुड। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन का डिमांड समझो और वो क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट मांग रहा है आपसे, अब उसको डिलीवर करोगे तो नोबडी कैन कट योर मार्क्स। मेरा फोकस रहता है हम जो भी फैक्ट्स बोल रहे हैं इट इज डीपली रिसर्च्ड एंड टू द पॉइंट। आप अगर चाहते हो कि ऐसे ऐसे न्यूज और भी ज्यादा आप लोग के सामने हम डिलीवर करें तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, आज का लाइक 50 क्रॉस करो यार। अभी तक एक बार 50 लाइक्स क्रॉस नहीं किया आप लोग, प्लीज उसको क्रॉस करो, हमारे सब्सक्राइबर्स जल्दी 500 करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, सी यू टुमारो, बाय।